हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो जैसे कि आपको पता है कि सारे के सारे इस समय जो एमबीए एस्पिरेंट्स है वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम्स बैक टू बैक आते चले जाएंगे, जिसमें से सबसे मेन जो दो एग्जाम है वो है कैट और जैट के, जिसे मैक्सिमम कॉलेजेस कवर होते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर बच्चे ये काफी टाइम से पूछना चाहते हैं कि सर कैट दे जैट दे या कैट ना दें जैट दे दें या जैट दे दें कैट ना दें, तो क्या करना चाहिए, दोनों एग्जाम्स का डिटेल्ड एनालिसिस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इन सब चीजों को हम समझेंगे और एंड में ये भी जानेंगे कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कैट का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर चुके हैं, तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो इसमें आपको मिलते हैं 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर, जिसको आप चाहे पीसी में, एंड्रॉइड में, आईफोन में, किसी एक डिवाइस में चला सकते हो। इसके साथ आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और 30 फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको डाउट फोरम का भी फीचर मिलता है और ये 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिमिलरली जैट का क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च कर चुके हैं। इसके अंदर जो वैलिडिटी है वो 7 जनवरी 2024 तक है, और इसमें भी आपको वीडियो कोर्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है और ई बुक्स मिलती हैं, 5 फुल लेंथ आपको जैट के मॉक्स मिलते हैं, 12 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं और इसकी फीस सिर्फ 3900 रुपीज है। इसको भी आप अवेल करना चाहते हो तो आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले जानने की कोशिश करें कैट और जैट में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, तो कैट को तो करवाता है आईआईएम। ठीक है, हर साल किसी ना किसी आईएम की ड्यूटी लगती है इसको करवाने के लिए, कभी अहमदाबाद की, कभी बैंगलोर की, कभी कैलकाटा की, कभी लखनऊ की, ये शिफ्ट होता रहता है। वेयर जैट तो एक्सेलराई ही करवाता है, एक्सेलराई का ही ये एग्जाम है जैट, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसको वो ये करवाते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है, कैट में मिनिमम 50% मार्क्स है जैसे हर एक एग्जाम में होते हैं, एंड 45% इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। वेयर जैट में कोई भी ऐसी मिनिमम लिमिट नहीं है। एक्सेलराई चाहे मांग सकता है, लेकिन जैट के अंदर कोई ग्रेजुएशन की मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो भी आप जैट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये भी, कैट भी ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैट भी ऑनलाइन है। ड्यूरेशन कैट की ओवर द ईयर्स, अब पिछले कोविड आने के बाद से काफी कम कर दी गई है। पहले ये 3 घंटे का एग्जाम होता था, अब सिर्फ 120 मिनट्स का होता है। वेयर एज जो जैट का एग्जाम है वो 3 घंटे प्लस का होता है। डिफिकल्टी लेवल कैट की मॉडरेट टू हार्ड लेवल की रहती है, जैट की भी आप कह सकते हो कि मॉडरेट से हार्ड लेवल तक की आपको डिफिकल्टी देखने के लिए मिलती है। अगर फ्रेंड्स हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, तो पहले तो जब 2020 में कैट को शॉर्ट किया गया था टाइम ड्यूरेशन, तो क्वेश्चन ज्यादा थे। फिर 2022 एंड 21 के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस करे गए, 66 क्वेश्चंस करे गए हैं, और होपफुली 2023 में भी यही होगा। जैट के अंदर 75 क्वेश्चंस आपके 3 सेक्शन से आते हैं, फिर 25 क्वेश्चंस आपके जीके से आते हैं, और उसके बाद एक ऐसे भी आपको लिखना होता है। नेगेटिव मार्किंग में आपको +3 -1 रहता है कैट के अंदर, और जो टीटा बेस्ड नॉन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यानी कि इसको गलत करने के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। जैट की मार्किंग स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे आपको करेक्ट करने के +1 मिलते हैं, इनकरेक्ट करने के -0.25 मिलते हैं, यानी कि पेनल्टी यहाँ पे 1/4 की है, वेयर एज कैट में 1/3 की है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप 8 से ज्यादा क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो तो वहां पे आपके 0.10 मार्क्स पर क्वेश्चन डिडक्ट होते हैं, लेकिन ये पेनल्टी बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी पेनल्टी ये नहीं है, और जीके के अंदर नेगेटिव मार्किंग एज सच नहीं होती। उसके बाद अगर टोटल मार्क्स के बारे में बात करें, तो अगर 66 क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 198 मार्क्स ये हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो जैट के मिला के, जीके के मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, प्लस में आपका जो ऐसे होता है। सेक्शनल टाइम लिमिट आपको कैट में देखने के लिए मिलती है, जो कि 40 मिनट्स पर सेक्शन की है, और यहाँ पे आता भी इस पैटर्न में सबसे पहले VARC, फिर DILR और फिर QA। ठीक है, और इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, सबका सबसे पहले VARC आएगा, उसके बाद DILR आएगा, उसके बाद कौन आएगा, आप इसको जंप नहीं कर सकते। वेयर एज जैट के अंदर कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, और जब आपका सेक्शन 1 खत्म हो जाता है, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं, उसके बाद ही जीके का पार्ट शुरू होता है। पार्ट 1 खत्म होने के बाद ही जीके का पार्ट शुरू होता है, उससे पहले शुरू नहीं हो सकता। अगर हम सेक्शंस के बारे में बात करें, तो सबसे पहले कैट में जो VARC का सेक्शन है
उसमें आपको 24 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि हैवीली डोमिनेटेड होते हैं आरसी से। यहाँ पे आपको रफली 16 क्वेश्चंस तो सिर्फ आरसी के ही देखने के लिए मिलते हैं। और जैट में वीएएलआर को कंबाइन कर दिया जाता है, वीएएलआर को कंबाइन करके यहाँ पे 26 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड सेक्शन कैट के अंदर डीआईएलआर का होता है जिसमें आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 21 और यहाँ पे 21 भी हो सकता है, या यहाँ पे 20 और यहाँ पे 22 भी हो सकता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जैट का एक यूनिक सेक्शन है, उसमें आपको 21 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो ये कैट में नहीं होता। क्वांट्स दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 22 क्वेश्चंस है और यहाँ पे क्वांट्स को डीआई के साथ मर्ज कर दिया जाता है और यहाँ पे आपको 28 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जीके का सेक्शन यहाँ पे नहीं पूछा जाता और यहाँ पे जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ऐसे भी आपको टाइप करना होता है। अगर फ्रेंड्स हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले वर्बल के अंदर कैट में मेजरली आरसीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैट में भी आरसीज देखने के लिए मिलते हैं। पैरा समरी, जंबल सेंटेंसेस और ऑड वन आउट, और एक टॉपिक और पैरा कंप्लीशन जो आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लास्ट ईयर इन्होंने ऑड वन आउट हटा के पैरा कंप्लीशन को इंट्रोड्यूस किया था। वेयर जैट के अंदर आपको आरसी, पैरा जंबल्स, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिटिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी और पैरा समरी, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एलआरडीआई के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टेबल्स, केसलेट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, लॉजिकल सीक्वेंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये सारे टॉपिक आपको कैट में देखने के लिए मिलते हैं। वेयर जैट में आपको सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस, एजम्पशंस, प्रीमाइस, कंक्लूजन, डेटा चार्ट्स, डेटा टेबल, डेटा चार्ट्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, ये सब देखने के लिए मिलता है। डिसीजन मेकिंग कैट में आता नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जैट में आता है। तो यहाँ पे आपको सिचुएशंस, केसलेट्स, एथिकल डिलेमास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे देखने के लिए मिलते हैं। और सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। क्वांट्स ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं मुझसे मॉड्यूल्स के बारे में बात करूं तो दोनों में बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब कुछ जैट में भी पूछा जाता है। जीके यहाँ पे नहीं पूछा जाता और जीके यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, बिजनेस अवेयरनेस, बुक्स एंड ऑथर्स, कैपिटल्स एंड करेंसी और मिसलेनियस टॉपिक्स में कहीं से भी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स हम एस्पिरेंट्स एंड कॉलेजेस के बारे में बात करें तो कैट सबसे मेन एग्जाम है एमबीए डोमेन के अंदर। सबसे ज्यादा बच्चा कैट ही देता है, 2 से 2.5 लाख बच्चा अराउंड हर साल कैट का एग्जाम देता है। वेयर जैट का एग्जाम अराउंड 1 लाख के अंडर रहता है, 70,000, 80,000, 90,000 के आसपास रहता है। नंबर ऑफ कॉलेजेस सारे आईएम्स कैट एक्सेप्ट करते हैं एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर्स बी स्कूल्स जो कैट का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको इन सब का फॉर्म अलग भरना पड़ता है। सिमिलरली जैट को एक्सेलराई तो एक्सेप्ट करते हैं एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर्स बी स्कूल्स जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चाहे वो कैट से हो या जैट से हो, आपको इन सारे कॉलेजेस के सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे एक्सेप्ट आईएम्स और एक्सेलराई के, क्योंकि एक्सेलराई आपके जैट के फॉर्म में इंक्लूड हो जाता है जब आप जैट का फॉर्म भर रहे होते हो। जिस जिस कॉलेज का फॉर्म भरोगे वो ही आपको कंसीडर करेगा, अदरवाइज वो कॉलेज आपको कंसीडर नहीं करेगा। तो चाहे आप कैट के थ्रू जा रहे हो या जैट के थ्रू जा रहे हो, और अगर कोई कॉलेज है जो दोनों एग्जाम एक्सेप्ट करता है तो आपको एक ही बार फॉर्म भरना है, 2 बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो कैट को एक्सेप्ट करते हैं आईएम्स, एफएमएस, जेबीआईएमएस, एमडीआई गुड़गांव, आईएमआई, आईएमटी, एक्सआईएमबी, एसपी जैन, उसके बाद निटी जो अब चेंज होके आईएम मुंबई हो गया है, फिर आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, तापमी, ग्रेट लेक्स, माइका अहमदाबाद, केजे सोमाया, इरमा आनंद, वेलिंकर, एलबीएसआईएम, फोर स्कूल, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीएफएस, डीबीई, डीएससी, यूबीएस चंडीगढ़, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर कॉलेजेस जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। वेयर जैट के बारे में हम बात करें तो एक्सेलराई तो है ही है, उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद, एक्सआईएमबी भुवनेश्वर। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आप आईएमटी गाजियाबाद का फॉर्म भरते हो तो आपको 2 बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैट और जैट दोनों स्कोर एक्सेप्ट करता है, तो आप एक ही फॉर्म से भर सकते हो। उसके बाद माइका अहमदाबाद, ग्रेट लेक्स, तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, केजे सोमाया, फोर स्कूल, इरमा, लीबा, बिमटेक, आईएफएमआर, एक्सआईएमई, उसके बाद आईएमटी नागपुर, वेलिंकर, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे सामने क्या निकल के आई कि क्या हमें कैट को देना चाहिए या जैट को देना चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हमें दोनों देने चाहिए। क्यों? मान लीजिए किसी बच्चे का कैट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो अगर उसका जैट अच्छा हो जाता है तो उसके पास फिर एक अपॉर्चुनिटी है दूसरे कॉलेजेस में, और सारे कॉलेजेस में जो अप्लाई किया उन सब के अंदर भी एक उसके पास अपॉर्चुनिटी है और भी कॉलेजेस का रास्ता खुल जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी का कैट अच्छा नहीं हुआ और उन्हें जैट भी नहीं दिया,
तो यानी कि उसका तो रास्ता फिर खत्म हो गया ना, जो भी टॉप कॉलेजेस का रास्ता था। तो इट इज नॉट कैट वर्सेस जैट, द सॉल्यूशन इज कैट एंड जैट। आपको दोनों ही एग्जाम्स के लिए अपीयर होना चाहिए। एज मैनी कॉलेजेस एज आप भर सको वो आपका फायदा रहेगा, ताकि आपके पास उतने ही ज्यादा आपके हाथ में ऑप्शंस रहें और उतना ही बेटर आप चूज कर सको। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि भाई कैट और जैट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और फाइनली हमने ये जाना कि भाई हमें दोनों ही एग्जाम्स देने चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स, पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।